भूल जाता है, वो शैतान बन जाता है। ये कहानी भी ऐसे ही एक सनक की है, सनक जिसने एक ही परिवार के 5 लोगों की जान ले ली। पहली गोली पिता की मौत, दूसरी गोली मां की मौत, तीसरी गोली पत्नी की मौत, चौथी गोली बेटे की मौत, पांचवी गोली खुद की मौत। 5 गोलियों ने 5 जिंदगियों को मिटा डाला। एक शख्स ने अपने ही परिवार को अपने हाथों से मौत की घाट उतार डाला। अपने खानदान को खत्म करने के बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। अपने ही खानदान के जानी दुश्मन बने इस शख्स के खूनी खेल की ये कहानी कर्नाटक के मैसूर के पास गुंडलुपेट की है। मैसूर के पास गुंडलुपेट की है, जहां 33 साल के एक बिजनेसमैन ओंकार प्रसाद ने अपने परिवार को खत्म करके खुदकुशी कर ली। पुलिस को ओंकार के पास एक पिस्तौल मिली है। उसी पिस्तौल से निकली गोलियों ने पूरे परिवार को मिटा डाला। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि ये परिवार बिजनेस चलाता था, जिसे इस साल बहुत ज्यादा घाटा हो गया था। पुलिस को शक है कि परिवार पर कर्ज था और यही इस खूनी खेल की वजह बना। जांच में जुटी पुलिस के मुताबिक 33 साल के नागराज की पत्नी की उम्र 27 साल थी। बेटा लगभग 10 साल का था। गोली सभी के सिर पर मारी गई है, मानो एक साथ सभी मौत के लिए तैयार थे। पुलिस के मुताबिक परिवार पिछले कुछ दिनों से मैसूर स्थित अपने घर से बाहर था। परिवार के सभी सदस्य नंदी लॉज में ठहरने से पहले बांदीपुर के जंगल के पास बसे येलायती गांव के एक फार्म हाउस में ठहरे हुए थे। आत्महत्या करने से पहले उन्होंने अपने ड्राइवर को वहां से बाहर भेज दिया था। ड्राइवर के जाने से पहले उन्होंने एक होटल में चेक इन भी किया। हालांकि पुलिस को मौके से कोई सुसाइड लेटर नहीं मिला है, लिहाजा पुलिस हर एंगल से मामले की जांच करने में जुटी है। कुछ दिनों पहले दिल्ली एनसीआर में भी परिवार के खात्मे की कई कहानियां सामने आई थी। दिल्ली के बुराड़ी कांड की कहानी तो कई दिनों तक सुर्खियों में रही। पूरे परिवार ने जादू टोने के चक्कर में खुदकुशी कर ली थी। इतना ही नहीं, इससे पहले 26 जुलाई को दिल्ली के आईआईटी कैंपस में रहने वाले एक लैब टेक्नीशियन ने अपनी पत्नी और मां के साथ खुदकुशी कर ली थी। 1 जुलाई को गुरुग्राम की पॉश उप्पल साउथ एंड सोसाइटी में भी 4 लोगों की लाश बरामद की गई थी। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल थे। 5 जुलाई को गाजियाबाद के न्यू शताब्दीपुरम कॉलोनी के 5 लोगों के परिवार की रहस्यमयी हालत में मौत हुई थी। ज्यादातर मामलों में खानदान के खात्मे के पीछे कर्जे की मुफलिसी की बात ही सामने आई थी। और अब एक बार फिर कर्नाटक के इस परिवार की अंत ने हर किसी को दहला दिया है। इंडिया न्यूज के लिए मैसूर से ब्यूरो रिपोर्ट। सुधर जाओ नहीं तो शूट आउट, ये हम नहीं यूपी पुलिस कह रही है। जी हां, यूपी में बदमाशों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जब से पुलिस ने यूपी में ऑपरेशन क्लीन शुरू किया है, तब से अब तक न जाने कितने गैंगस्टर खत्म हो चुके हैं। बड़े बड़े गैंगस्टर कांप रहे हैं। पुलिस का खौफ गैंगस्टर्स में इस कदर है कि खुद ही वो पुलिस के सामने आकर कह रहे हैं कि बचा लो साहिब। यूपी पुलिस के एनकाउंटर से कांपे बदमाश। 50,000 के इनामी बदमाश ने किया सरेंडर। वांटेड बोला, बचा लो कप्तान साहब। यूपी पुलिस के ऑपरेशन क्लीन से बदमाशों के दिलों में पैदा हो गया है खौफ। हर दिन यूपी पुलिस किसी न किसी बदमाश का एनकाउंटर कर रही है। ऐसे में पुलिस के इस ऑपरेशन से बदमाश थर थर कांप रहे हैं। बदमाशों के दिल में यूपी पुलिस का खौफ किस कदर समाया हुआ है, इसका सबूत है ये तस्वीरें। एनकाउंटर से बचने के लिए 50,000 का ये मोस्ट वांटेड अपराधी खुद पुलिस के सामने सरेंडर करने पहुंचा। मुजफ्फरनगर के एसएसपी के सामने खड़े इस बदमाश का नाम विक्की राठी है। विक्की पर लूट और डकैती के कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस को कई दिनों से इसकी तलाश थी, लेकिन ये खुद पुलिस कप्तान के सामने पहुंच गए। इसने मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव के सामने पहुंचकर कहा, मुझे पुलिस की गोली से नहीं मरना, आपके सामने सरेंडर करने आया हूं।
विक्की राठी की बात सुनकर वहां बैठा हर शख्स हैरान रह गया। कप्तान साहब ने फौरन पुलिस वालों को आवाज दी और वो बदमाश विक्की राठी को अपने साथ ले गए। बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस के ऑपरेशन क्लीन ने अपराधियों में खलबली मचा दी है। बदमाश खौफजदा है और लगता है कि बदमाशों के सामने ये संदेश साफ है कि या तो प्रदेश छोड़ो या अपराध। इंडिया न्यूज के लिए मुजफ्फरनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। अब खबर दादरी से, जहां बदमाशों ने कुछ दिन पहले दिन दिहाड़े बंदूक की नोक पर एक शोरूम में लूट को अंजाम दिया था। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस उनकी तलाश में थी और बीती रात जब वो हत्थे चढ़े तो क्या हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ बेखौफ बदमाश बंदूक की नोक पर एक शोरूम में लूट कर रहे हैं और दूसरी तरफ बदमाश एनकाउंटर में पुलिस की गोली का शिकार हो रहा है। एक तरफ बदमाश पैसे छीन रहे हैं और दूसरी तस्वीर में पुलिस के सामने घुटनों पर है। पहली तस्वीर 11 अगस्त की है और ये दूसरी तस्वीर बीती रात की है। 11 अगस्त को दादरी के एक शोरूम में हथियार के दम पर लूट की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दो हथियारबंद बदमाश बंदूक की नोक पर शोरूम में घुसे और स्टोर के काउंटर पर धावा बोल दिया। कैश काउंटर पर खड़े शख्स के साथ मारपीट की और पैसे निकालने के लिए कहने लगे, लेकिन कैश काउंटर पर खड़े शख्स ने पैसे नहीं दिए और फिर बदमाशों ने काउंटर पर खुद ही हाथ साफ कर लिया और फिर दोनों बदमाश वहां से फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस को वारदात की सूचना दी गई। पुलिस ने बदमाशों की छानबीन शुरू कर दी। दादरी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर इन बदमाशों को पकड़ने के लिए 25-25 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया था। बीती रात ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई तो लूट करने वाले दोनों बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दादरी पुलिस ने दोनों बदमाशों को बिसाहड़ा पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर पर गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गिरफ्तार किए गए बदमाशों के नाम लोकेश और गौरव है। आपको बता दें कि ये वही बदमाश हैं जिन्होंने 11 अगस्त को दादरी के एक कपड़ों के शोरूम में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। कस्बा दादरी में एक कोब शोरूम है। उस शोरूम में शाम के समय में दो नकाबपोश लोग घुस आए थे और उन लोगों ने हथियार के बल पे वहां के मैनेजर से 14,000 रुपए छीन करके वहां से फरार हो गए थे। ये पूरा घटनाक्रम वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया था। हम लोगों ने उसके फुटेज को निकाल करके एक्सप्लोर किया, पता किया इनके बारे में। ये जो दो बदमाश थे ये दोनों आइडेंटिफाई हो गए थे। इनके ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया और हमारी टीम इनके पीछे लगी थी। आज इन दोनों के इधर दादरी कस्बे में आने की सूचना थी। हम लोगों ने घेराबंदी करी और घेराबंदी में ये दोनों अपने आप को घिरा देख करके पुलिस टीम के इंस्पेक्टर खुद लीड कर रहे थे, वहां पे इन्होंने पुलिस टीम पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई में ये दोनों घायल हो गए। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक पिस्टल, एक तमंचा, जिंदा कारतूस, 10,000 रुपए कैश और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन बदमाशों के तार किसी गिरोह से तो नहीं जुड़े। ग्रेटर नोएडा से ललित मोहन की रिपोर्ट। अब खबर राजस्थान के लोहावट से, जहां गैंगस्टर्स के हौसले इतने बुलंद हैं कि खुलेआम हथियारों की वो नुमाइश करते नजर आ रहे हैं। हथियार हवा में लहराकर डांस कर रहे हैं। जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एकदम ताजा तस्वीरें हैं। देखिए राजस्थान में गैंगस्टर्स ने कैसे गदर मचा रखा है। हवा में लहराते हथियार, जमीन पर थिरकते पांव और सिर पर सवार बदमाशी का भूत। ये वो गैंगस्टर हैं जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये सभी गैंगस्टर हैं। जरा देखिए कैसे बेखौफ ये हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं। गाने पर थिरक रहे हैं और हवा में फायरिंग कर रहे हैं। इनके सिर पर हथियारों का नशा सवार है। वीडियो के जरिए ये अपने दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। वीडियो राजस्थान के लोहावट का है, जहां बड़े पैमाने पर हथियारों की तस्करी होती है। कई गैंग यहां पर सक्रिय है। ये वीडियो 15 अगस्त को वायरल हुआ था। बदमाश फिल्मी सीन की तर्ज पर करतूत को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इन बदमाशों को हथियारों के साथ अपनी तस्वीरें भी सोशल साइट पर डालने का शौक है। हैरानी की बात यह है कि अवैध हथियारों के साथ बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं और कानून को इसकी खबर तक नहीं है। यही वजह है कि इलाके में आए दिन गैंग वॉर होती है।
पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की कहानी भी आए दिन सामने आती है। फिलहाल देखना यह है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस इन बदमाशों पर क्या कार्रवाई करती है। खुलेआम अवैध हथियारों की नुमाइश करने वाले बदमाश कितने खतरनाक हैं, इसका अंदाजा इनकी इसी करतूत से लगाया जा सकता है। इंडिया न्यूज के लिए लोहावट से शिव प्रकाश की रिपोर्ट। बंदूक चलेगी तेरी बंदूक चलेगी, बंदूक चलेगी तेरी बंदूक चलेगी। जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी है, मगर जब भी इसकी बात आती है तो लोगों को इमरजेंसी का वो दौर जरूर याद आता है जब जबरन लाखों लोगों की नसबंदी कराई गई थी। वहीं अब यूपी के शाहजहांपुर के डीएम जो कर रहे हैं उससे भी लोगों को उस दौर की याद आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट कि क्या कहते हैं डीएम साहब। ये हैं यूपी के शाहजहांपुर से डीएम इंद्र विक्रम सिंह, जिन्होंने महिला अस्पताल में प्रसव के लिए आई एक महिला को तब सरेआम जलील कर डाला जब उन्हें ये पता चला कि महिला चौथे बच्चे की मां बनने वाली है। अस्पताल का इंस्पेक्शन करते हुए डीएम साहब वार्ड में पहुंचे तो वहां उन्हें एक अपनी तीसरी औलाद के प्रसव के लिए आई एक महिला पर भड़क गए। आलम यह है कि 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोग अब डीएम का नाम सुनकर ही खौफ खाने लगे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसे होगा देश में जनसंख्या पर कंट्रोल? क्या इमरजेंसी की तरह जबरन नसबंदी का अभियान चलाया जाएगा? सुनिए सवाल पर डीएम साहब कैसे भड़के। तेजी मत बर्ता करिए। आपको जिस बात पे इंटरव्यू लेना है पहले बताते हैं कि साहब ये विषय है। मैं दूसरे टाइप का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, आप पहले अपना विषय बताइए कि साहब इस विषय पर हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं, तब आप हमारे सामने रखिए। उधर महिलाओं के साथ डीएम की बदसलूकी को लेकर सामाजिक संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। ऐसे शब्दों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनको जो है इस पद पे, इस कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं इस चीज को लेकर के जो है महिला आयोग और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी इसकी शिकायत करूंगा, क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ है, बच्चों का मसला है, बच्चे देश का भविष्य हैं। बदसलूकी के लिए डीएम पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं लोग। ये सवाल भी उठ रहे हैं कि कोई ये कैसे तय कर सकता है कि किसी को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। शशांक शुक्ला, इंडिया न्यूज, शाहजहांपुर। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। खतरनाक है वो तस्वीर है अंधविश्वास की, उस अंधविश्वास की जो नामालूम कितने लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। अंधविश्वास में घिरे लोगों के बीच मौत के तमाशे की ये तस्वीरें आपको डरा देंगी, आपके होश उड़ा देंगी। मटके में फनफनाता जहरीला काला नाग, नीम के पत्तों में दबी बच्ची की लाश, तंत्र मंत्र से सर्पदंश का इलाज, अंधविश्वास का जानलेवा जहर, सांप के कांटे को जिंदा करेगा सांप, मौत का डरावना तमाशा लाइव। तंत्र मंत्र से सांप के जहर का इलाज। सपेरा बीन बजाता है, मंत्र बुदबुदाता है, बीन की धुन पर मस्त सांप खींचा चला आता है। वो सांप के कांटे से बेजान पड़े बच्चे के जिस्म से जहर खुद पी लेता है और मुर्दे में जान आ जाती है। अंधविश्वास की ये फिल्मी कहानी है, लेकिन असल जिंदगी में भी अंधविश्वास का ये खेल आज भी बदस्तूर जारी है। वो खेल जो ना मालूम कितने लोगों की मौत का सबब बन रहा है।
आगरा के गांव की इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ मौत का तमाशा चल रहा है। अंधविश्वास का खुला खेल जारी है। एक मटके के अंदर फनफनाता हुआ काला नाग मचल रहा है, फन उठा रहा है, फुफकार रहा है। दूसरी ओर नीम के पत्तों के बीच एक बच्ची का बेजान जिस्म रखा हुआ है और तांत्रिक साधना में लीन है। ढोल मंजीरे की थाप पर नाग देवता को आवाज दी जा रही है। लोग तब तक ही लगाए पूरे मंजर को देख रहे हैं। नीम के पत्तों में लेटी इस लड़की की उम्र 12 साल है। इसे इसके घर के अंदर ही इस काले नाग ने डस लिया था, लेकिन बच्ची के परिजन उसे अस्पताल ले जाने के बाद तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने लड़की का इलाज किया, लेकिन उसकी हालत सुधरी नहीं। इसी दौरान तांत्रिकों ने उस सांप को भी पकड़ लिया जिसने लड़की को डसा था, और फिर शुरू हुआ वो तमाशा जिसने लड़की की जान ले ली। सांप देखा जरूर उसने जो काटते हुए कि मतलब कि मेरे को सांप काट गया। तो मैं जैसे बाजार से आया तो वैद्य लेके पहुंचा, तो फिर उसने अपना इलाज चालू किया, घी वगैरह मंगाया, ये मंगाया, वो मंगाया। तो फिर उसके बाद में उसका बोला कि दूध भी मंगा लिया उसने 4-5 लीटर। फिर उसके बाद में ये इसके नाखून ब्लेड से थोड़ा थोड़ा वो काटने लगा। तो उसने बंद हुए, जैसे पहले यहाँ पे बंधे हुए थे तो उसने पहले सांप ही वाला पहले एक बंद खोल लिया, फिर उसके बाद में दूसरा बंद उसने सूतरी से लगा दिया, और फिर उसके बाद में फिर ब्लेड से छीनने लगा उसको, जैसे ही नमक की पूरी मालिश हो रही थी। सुना आपने लड़की का ये रिश्तेदार क्या कह रहा है। लड़की को सांप ने डस लिया और परिवार वाले उसे अस्पताल न ले जाकर तांत्रिक पर भरोसा कर बैठे। तांत्रिक ने ब्लेड से लड़की के उस जगह काटा जहां पर सांप ने काटा था। नमक की मालिश की गई। जरा सोचिए, जो लड़की अस्पताल ले जाने पर बच सकती थी, उसके साथ तंत्र मंत्र के नाम पर कैसा कहर बरपाया गया। समय पर इलाज न मिलने की वजह से लड़की की मौत हो गई और शुरू हुआ अंधविश्वास का खेल। मौत का तमाशा देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तांत्रिकों ने दावा किया कि वो अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से बच्ची को जिंदा कर देंगे। खेल शुरू हुआ। घंटों तांत्रिक का तमाशा चलता रहा, लेकिन लड़की के बेजान जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। घटना क्या हुई कि सर्प ने लाली काट ली, बुलाने गए, अपने पकड़ के मटका बंद कर दिया। बहुत खतरनाक सांप। कौन से गाँव पे? करुआ सांप, काला वाला। कितना बड़ा है? 2-2.5 हाथ का। ये तस्वीरें 21वीं सदी के भारत पर एक कलंक है। ये तस्वीरें उस समाज की हैं जिसे अंधविश्वास ने आज भी जकड़ा हुआ है। हैरानी की बात तो ये है कि वहाँ 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इस मौत के तमाशे को रोकने की जहमत नहीं उठाई। लोगों की आंखों में अंधविश्वास की पट्टी इस कदर पड़ी हुई है कि एक बच्ची उनकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गई और वो देखते रहे। अंधविश्वास के अंधेरे में गुम न्यू इंडिया की ये तस्वीर डर पैदा करने वाली है। इंडिया न्यूज के लिए आगरा से संजय सिंह की रिपोर्ट। नेताओं की गुंडागर्दी के कई किस्से और वीडियो आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन आज आप देखेंगे एक ऐसे विधायक जिनके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और जो घर में AK-47 छिपा कर रखते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत कुमार सिंह की। पुलिस ने छापा मारकर अनंत सिंह के घर से AK-47 के अलावा संदिग्ध विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है। पुलिस को बम स्क्वाड तक वहां पर बुलाना पड़ा। देखिए AK-47 वाला ये विधायक। बाहुबली विधायक के घर AK-47। बिहार के बाहुबली अनंत सिंह की AK-47 जब्त। विधायक का घर अवैध हथियारों का अड्डा। विधायक अनंत के घर से संदिग्ध सामग्री बरामद। AK-47 के साथ बुरे फंसे बाहुबली विधायक। नेताजी का रौब देखकर कोई भी समझ सकता है कि दबंगई इनकी पहचान है। बड़ी बड़ी मूछें, आंखों पर चश्मा, घर में अवैध AK-47 राइफल। ये बिहार के मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत कुमार सिंह हैं। इन्हें बाहुबली माना जाता है।
क्योंकि कई मर्डर केस में इनका नाम शामिल है। पुलिस के मुताबिक 16 अगस्त को यह खबर मिली थी कि विधायक अनंत सिंह के घर में कुछ अवैध हथियार रखे हैं। पुलिस ने छापा मारा तो खबर सही निकली। विधायक अनंत कुमार सिंह के घर में AK-47 राइफल रखी थी। विधायक के पास AK-47 का लाइसेंस नहीं है। AK-47 के अलावा कुछ संदिग्ध विस्फोटक भी बरामद किए गए। बॉम्ब स्क्वाड टीम ने भी विधायक के घर छापेमारी की। AK-47 राइफल की मैगजीन में 26 गोलियां लोड मिली। पुलिस को कुछ कवर्ड विस्फोटक सामग्री भी मिली है। मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह के घर से मिले हथियारों को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। प्रशासन को आशंका है कि विधायक के पास से कुछ और अवैध हथियार भी बरामद किए जा सकते हैं। हालांकि अनंत सिंह का आरोप है कि उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है। 4 बजे छापामारी 4 बजे शुरू हुआ। हम ग्रामीण एसपी साहब के लगाए, सीनियर एसपी साहब के लगाए, इस सब के हम देख लेते हैं। और उसके बाद 14 साल से हम घर नहीं गए हैं। हमारे विरोधी के घर सट्टल है। 14 साल से AK-47 हम रख लेते तो उन्हें को जाना, आज जानेगी। तो क्या ये AK-47 आपका है जो वहां से बरामद हुआ है? थाना से उठा के ले गए हैं। पुलिस का कहना है कि वहां बरामद हुआ है। तो पुलिस से क्या कहना रहा, जिसको फंसाना क्या कहेंगे कि हम थाना से जाकर दिखाए हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? हम सरासरी विरोध करता है सरकार। हमको नीतीश जी से समझ लेंगे, मिलने के लिए जाएंगे कि हमको काहे से सताया जा रहा है। बहुत अभी तो इलेक्शन लड़ता है। विधायक अनंत कुमार सिंह के खिलाफ हत्या जैसे संगीन मामलों समेत कई केस चल रहे हैं, लेकिन पहली बार AK-47 जैसा प्रतिबंधित हथियार बरामद किया गया है। पुलिस के छापे के बाद बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं, क्योंकि पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि उनके पास AK-47 राइफल कहां से आई। इंडिया न्यूज के लिए पटना से शिव पूजन झा की रिपोर्ट। वक्त यहाँ एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।